गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज हम देख रहे हैं भास्कर फैमिली क्विज 159 के क्वेश्चन एंड आंसर। तो अब इसमें हम देखते हैं कि जो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, रामायण के अनुसार भरत इनमें से किसके अवतार थे। हम सभी को पता है कि रामायण में जैसे श्री राम विष्णु भगवान का अवतार थे, इसी प्रकार से लक्ष्मण है वो शेषनाग के अवतार बताए जाते हैं। तो पूछा है कि जो रामायण में भरत हैं वो किसके अवतार हैं। तो हमें पता है भरत हैं वो विष्णु भगवान के शंख के अवतार माने गए हैं। और कई जगह पर हमें अध्ययन करने से पता चलता है कि भाई भरत को विष्णु भगवान का जो चक्कर है उसका भी अवतार बताया जाता है और शंख का भी बताया जाता है, दोनों को बताया जाता है। लेकिन इसमें हमारे लिए क्या है कि जो चक्कर है वो तो ऑप्शन में है नहीं, शंख ऑप्शन में दिया हुआ है, इसीलिए हम कहते हैं कि जो भरत है वो विष्णु भगवान के शंख का अवतार माना जाता है। सेकंड क्वेश्चन, राजगढ़ किला इनमें से किस राज्य में स्थित है। तो राजगढ़ का जो किला है उसका निर्माण शिवाजी द्वारा करवाया गया था और ये कहाँ है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। प्रसिद्ध पुस्तक मानसरोवर इनमें से किस भारतीय लेखक द्वारा लिखी गई है। तो जो मानसरोवर पुस्तक है उसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद। देखिए आप सभी को पता है मुंशी प्रेमचंद एक बहुत ही बड़े रचनाकार हुए हैं हमारे हिंदी साहित्य में। और इनकी जो मानसरोवर पुस्तक है इसमें करीब 200 से अधिक कहानियों का संकलन किया गया है और ये 8 भागों में प्रकाशित की गई है ये मानसरोवर, और जो कि मुंशी प्रेमचंद की मृत्यु के बाद प्रकाशित की गई थी। और इसमें भारतीय समाज में जो सामाजिक और मानवीयता और समाज में जितनी जो भी प्रकार की भावनाएं थी उनको दिखाया गया है। ठीक है। दूसरा है, नेल्सन मंडेला इनमें से किस देश के राष्ट्रपति थे। तो जो नेल्सन मंडेला हैं वो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रहे। नेल्सन मंडेला 1994 में राष्ट्रपति बने, पहले देश के अश्वेत राष्ट्रपति बने हैं। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के बने हैं और देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने हैं कौन, नेल्सन मंडेला। ठीक है। खून के अध्ययन को इनमें से क्या कहा जाता है। खून का जो अध्ययन करते हैं हम उसको क्या कहते हैं। तो जो खून का अध्ययन किया जाता है उसको हम हेमेटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं उस अध्ययन को हम हेमेटोलॉजी कहते हैं। तो हेमेटोलॉजी में हम देखते हैं जो हेम जो शब्द है इसका अर्थ है खून। हेम का जो शब्द है इसका अर्थ होता है रक्त। और लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन करना, लोगोस अध्ययन करना, अर्थात रक्त का अध्ययन करना ही हेमेटोलॉजी कहलाता है। ठीक है। इस प्रकार से हमने ये भास्कर फैमिली के क्विज 159 के आंसर्स देखे और ऐसे ही हम आगे भी भास्कर फैमिली क्विज के जो क्वेश्चन आंसर है वो सोल्व करते रहेंगे। आप सभी से निवेदन है कि ऐसे ही आप भी भास्कर फैमिली क्विज को देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।